चुनाव से ठीक पहले समस्याओं पर बात होने लगी है। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये जानते हैं? अब आप कहेंगे कि बीमार पड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, रद्दी इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या क्या है? सोचिए, जरा ठहर कर सोचिए। चलिए हम ही बता देते हैं। बेरोजगारी। पिछले 5 सालों में बिहार में बेरोजगारी ऐसे बढ़ रहा है जैसे कि सावन महीना में कोसी का पानी। आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि बेरोजगारी दर 2020 में 13.5% से शुरू होकर 2025 तक 15% के पार चली गई। हर साल बेरोजगारी का ग्राफ ऊपर चढ़ता है, जैसे कोई बिहारी युवा दिल्ली की ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता हो। धक्का मुक्की में जगह नहीं मिलती, पर कोशिश जारी रहती है। CMIE के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर 11.4% थी, जो कि उस समय देश में सबसे ऊंची दरों में से एक थी। फिर 2024 में यह दर घटकर लगभग 7.1% हो गई। अब बिना रोजगार सृजन धरातल पर दिखने के बेरोजगारी दर घट कैसे रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। खैर, यह राष्ट्रीय औसत के आसपास बनी हुई है, जो दर्शाता है कि बिहार में रोजगार सृजन में अभी भी सरकार या पलायन के विकल्पों से परे निजी क्षेत्रीय विकास की तीव्र आवश्यकता है। आलम यह है कि राज्य में निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वालों की संख्या सिर्फ 1.9% है, जो नौकरी संकट की गंभीरता को स्पष्ट करती है। हालांकि राज्य में रोजगार कितना है, यह तो आप अपने आसपास में देखकर भी अनुमान लगा ही सकते हैं। आंकड़े और राज्य की वास्तविकता स्थिति देखेंगे तो किसी संस्था द्वारा निकाले आंकड़ों से भरोसा उठ जाएगा। अगर बिहार में रोजगार रहता तो ट्रेनों में ठूस ठूस कर लोग पंजाब गेहूं काटने और असम, दिल्ली, मुंबई 10,000 की नौकरी करने क्यों जाते? कई बार दूसरे राज्यों के लोग युवाओं को उपदेश देते दिख जाते हैं कि अपने सरकार को घेरो। तो भाई, ये बिहार का युवा है, जहां सबसे बड़ा आंदोलन जेपी आंदोलन का बिगुल फूका गया था। इन्हें भी वहीं का दाना पानी लगा है। ये लोग भी कई बार सड़क पर उतरे, लेकिन मिला क्या? तो सिर्फ लाठी की मार और वाटर कैनन का बौछार। पिछले 5 सालों में बेरोजगारी को लेकर कई बड़े आंदोलन हुए। 2020 में रेलवे भर्ती प्रक्रिया में देरी और धांधली का आरोप लगा तो पटना की सड़कों पर हजारों युवा उतरे। 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द होने पर छात्रों ने सचिवालय तक का मार्च निकाला। 13 दिसंबर को पटना के बापू परीक्षा केंद्र में पेपर देरी से बांटे गए और लीक की आशंका जताई गई, जिसके बाद 14 दिसंबर से छात्रों ने गांधी मैदान और गर्दनी बाग में प्रदर्शन शुरू किया। आंदोलन करीब 12 दिन तक चला, जिसमें पुलिस ने 25 दिसंबर को लाठीचार्ज किया। छात्रों की मांग थी कि पूरी परीक्षा रद्द हो, लेकिन सरकार ने सिर्फ एक केंद्र की परीक्षा दोबारा ली। इस दौरान कई छात्रों पर FIR भी दर्ज हुई। हर बार युवा सड़कों पर उतरे, नारे लगाए, ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड हुए। नेताओं ने राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। नौकरी नहीं, सिर्फ आश्वासन मिला, गिफ्ट में पुलिस या लाठी। नेताओं के वादों की बात करें तो बिहार में वादों की खेती इतनी फल फूल रही है कि अगर हर वादा नौकरी देता तो बिहार अब तक अमेरिका को टक्कर दे रहा होता। 2015 में नीतीश कुमार ने 5 लाख नौकरियों का वादा किया था। 2020 आते आते यह आंकड़ा 10 लाख हो गया और अब 2025 में ताजा घोषणा है 2025 से 30 तक 1 करोड़ नौकरियां। लेकिन सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे बिहार में हर गली में नौकरी का पेड़ उगाएगा, लेकिन हकीकत में ये वादे रेत में पानी डालने जैसा दिख रहा है। मिलता कुछ नहीं। दूसरी तरफ विपक्ष भी कम नहीं। हर चुनाव में नौकरी, रोजगार और युवा क्रांति के नारे गूंजते हैं, लेकिन सत्ता में आने पर सब चुनावी जुमला बनकर रह जाता है। गठबंधन की सरकार में BPSC शिक्षक की भर्ती के बाद तेजस्वी यादव पानी पी पी कर अपनी उपलब्धियां गिनवाते नजर आए। बिहार का युवा आज दो राहे पर है। एक तरफ नेताओं के वादे, दूसरी तरफ खाली जेब और टूटे सपने। बेरोजगारी ने बिहार को मजदूर का निर्यातक राज्य बना दिया है। हर ट्रेन में, हर बस में बिहारी युवा नौकरी की तलाश में पलायन कर रहे हैं। सरकारें आंकड़ों की बाजीगरी करती है। सवाल वही है, जब नौकरी की फसल बोई नहीं तो कटेगी कहां से? मैंने शुरू में कहा था कि सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, लेकिन अब इससे उपजे एक और समस्या पौधा से विशालकाय पेड़ के रूप ले चुकी है, वो है पलायन। इस पर भी अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तब तक जुड़े रहिए तहलका इंडिया न्यूज के साथ।